इस पर पहले से ही लिख रहे हैं। अब इसमें यह डालने की क्या जरूरत है कि मीट शुद्ध होता है, प्याज और लहसुन की तरह होता है, 100% है। मतलब ये आपको अच्छा सा सजा सजाई थाली मिल गई अपनी पॉलिटिक्स के लिए, वारिस साहब। नहीं, थाली देखिए अंजना जी, जब से भाजपा सरकार अभी सत्ता में आई है, काफी बरसों से हम ये देख रहे हैं कि हमारे संविधान का रोज कत्ल किया जा रहा है। जितने संविधान ने मुझे अधिकार दिया है वो सारे अधिकार ये ले जाना चाहता है। मोदी चाहते हैं कि मैं जो कहूं वही खाओ, मैं जो चाहूं वही पहनो, मैं जब चाहूं तभी आप शादी करो, मैं जब चाहूं वही दुकान खुली रहे, हिजाब मत पहनो, एजुकेशन लेना है तो बोलो या तो हिजाब पहनो। लेकिन अब ये हो गया है कि मीट पर बात आ गई। चलिए, हिंदुओं का सेंटीमेंट है, हमारे हिंदू भाई बहनों के सेंटीमेंट है। दिल्ली ने कह दिया एक नोटिफिकेशन निकाल के भाई 9 दिन नवरात्रि के यहाँ पर मीट की जो दुकान बंद रहेगी। अरे अंजना जी, पिछले 2 साल के बाद तो अभी दुकानें खोली है। इनका कौन खामियाजा देगा, कौन उनको कॉम्पेंसेट करके देगा जो उनको नुकसान होगा। बात नंबर 2 अभी आपको बताता हूं, बात सेंटीमेंट की है ना, तो मैं भी मुसलमान हूं, मेरा भी रमजान का महीना चल रहा है और अल्कोहल जो है वो हमारे इस्लाम के अंदर पूरा हराम है। तो हमारे सेंटीमेंट की कदर करते हुए क्या मोदी जी और दिल्ली में और जहां जहां मीट को बैन करने की बात कर रहे हैं, वो एक सर्कुलर निकाल के पूरी जगह पे क्या देश दारूबंदी कर देंगे? तमाम दारू की दुकानों को बंद कर दिया जाएगा, खाली 1 महीने के लिए कर दिए। अरे क्योंकि दारू तो सबसे वजह ये खतरे की। आज आप मुझे बताइए, कभी आपने अंजना जी ये सुना है कि किसी आदमी ने मटन खाकर गाड़ी लेकर गया हो, फास्ट किसी को कुचल दिया हो? नहीं। तो आप चाहते हैं कि मीट बैन भी हो और शराब बैन भी हो? काफी मर्तबा देखा है। तो वारिस साहब, आप चाहते क्या है? आप चाहते हैं मीट बैन भी हो जाए और नवरात्र में शराब बैन भी हो जाए, दोनों हो जाए? हम तो चाहते हैं कि इक्वालिटी हो। आर्टिकल 15 जो फंडामेंटल का है वो सब माने, इक्वल होना चाहिए। अगर इनके सेंटीमेंट की कदर है तो वारिस पठान के सेंटिमेंट की भी कदर होनी चाहिए। तो क्या क्या बैन करना बताइए आप? ठीक है, आप एक सेकंड, क्या क्या बैन करना है देश में? बैन क्या क्या करना है? लिस्ट बनाते हैं हल्ला बोल में, क्या क्या बैन करना है? पूछे मोदी को। अरे आप कह रहे हैं कि आपको बराबरी चाहिए बैन में ना? मोदी जी को पूछ लीजिए क्या क्या बैन करना है। बैंड नहीं सर, बैन। बिल्कुल। अरे ये तो चाहते हैं बैंड तो बजाया जाता है। मैं 2-3 बातों का वारिस जी ने बहुत सारे सवाल उठाए। वारिस जी मैं आपके जवाब दे दूं, सवालों के जवाब दे दूं, वारिस जी आपकी मेरी वारिस जी सवाल के जवाब दे दूं अंजना जी। ठीक है, एक सेकंड रुक जाइए। विजय शंकर तिवारी, एक साथ मैं लौटूंगी। विजय शंकर तिवारी जी, नवरात्र पर मीट बैन होना चाहिए, आपने सुना ही है। कोई कह रहा है शराब बैन कीजिए। आखिर आदमी क्या खाएगा पिएगा ये सरकार कैसे डिसाइड कर सकती है? तिवारी जी देखो अंजना जी, केवल ये विषय नहीं है, ये नवरात्रि बहुत सात्विक दिन माने जाते हैं। अभी आप बहुत सारे डाटा बता रही थी कि दिल्ली में इतने % लोग मीट खाते हैं, बंगाल में इतने % मीट खाते हैं। हाँ। लेकिन मैं दिल्ली में ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, हिंदुओं को जानता हूँ जो खूब मीट खाते हैं, लेकिन नवरात्रों में अंडा, प्याज और लहसुन तक नहीं खाते हैं। तो वो जो डाटा है वो यहीं पर डिलीट हो जाता है। ये प्रश्न ये नहीं है कि डिलीट हो गया, मीट की तिवारी जी बोले दुकानों तो डिलीट हो या मीट की दुकानें बंद करने की बात कही है, विरोध कर रहे हैं। हाँ। अंजना तिवारी जी, अंजना मेरी आवाज आ रही है? हाँ तिवारी जी बोलिए। हाँ बोलिए हाँ, सर, आपने तो डिलीट ही कर दिया कि मैं दिल्ली में बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ। हाँ। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, हिंदुओं को जानता हूँ जो मीट खाते हैं, लेकिन आजकल नवरात्रों में वो अंडा और प्याज और लहसुन तक नहीं खाते हैं। एक बात, प्रश्न ये, एक मिनट वारिस पठान एक मिनट, यार इतनी देर सुन रहा हूँ, मेरी बात तो सुन लो। अरे मेरी बात तो सुन लो यार, इतनी देर सुन रहा हूँ मैं ये कह रहा हूँ कि हर बात पर विरोध करना। आप देश की बात करेंगे तो विरोध करेंगे, आप हिंदुओं के हित की बात करेंगे तो ये विरोध करेंगे, आप सूर्य नमस्कार की बात करेंगे तो भी विरोध करते हैं, आप वंदे मातरम की बात करते हैं तो भी विरोध करते हैं आप। यानी जो भी विषय हिंदुओं के हित में, देश के हित में उठा दिया जाएगा उसका विरोध करना इनका काम है। सुप्रिया सुले जी भी बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, वारिस पठान कह रहे थे वारिस जी उनको पूरा करने दो। वारिस जी प्लीज बीच में मेरे भी सेंटीमेंट का आदर सम्मान करो। ठीक है पठान साहब, मैंने तो आपको बोला लिस्ट बनाइए ना सर, क्या क्या बैन कर रहा है। थोड़ा सा रुक जाइए मिस्टर तिवारी। मैं अंजना किसी के बीच में नहीं बोला था। बिल्कुल। वारिस पठान कह रहे हैं कि ये इस्लाम में हराम है, तो कितनी ऐसी चीजें हैं जो इस्लाम में हराम है लेकिन ये लोग नहीं मानते हैं। आप टीवी डिबेट में बैठे हुए हैं, कैमरा के सामने बैठना भी हराम है, बैंक में पैसा लेकर के और ब्याज लेना ये भी हराम है,
सड़क 20 चौराहे पर नमाज पढ़ना ये भी हराम है। तो कितनी चीजें ऐसी हैं जो इस्लाम में हराम है और आप मानते हैं। तो आप हिंदू और मुस्लिम भाईचारे की बात करते हैं, गंगा जमनी तहजीब की बात करते हैं, वो आपकी गंगा जमनी तहजीब और हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बात कहां गई? यानी आज एक कुछ दिन की बात है, अगर यह कहा गया है कि मीट की दुकानें न खुलें और बहुत सात्विक दिन है, लोग नवरात्रे में व्रत रखते हैं और उनका मन खराब होता होगा, बाहर जाते हैं, सब लोग बाहर निकलते हैं व्रत करके, तो आप इतना नहीं कर सकते? आप इकोनॉमी देखने लगे, सारे देश की इकोनॉमी आपने ध्वस्त कर दी अपने धंधों से, इसके बाद भी आपको इकोनॉमी दिखाई पड़ रही है। शहजाद पूनावाला ने कहा जब सीए का जब हो रहा था केवल शाहीन बाग में नहीं हो रहा था, पूर्वी दिल्ली में भी हो रहा था, ऐसा जाम लगा दिया, दुकानें लोगों को बंद करनी पड़ी थी। उस समय आपको लोगों की इकोनॉमी ध्यान में नहीं आई। यानी केवल कुतर्क करते हैं आपको केवल सेकुलरिज्म के नाम पर हिंदुओं के हित में होने वाली बात का विरोध करना, केवल ये आपका काम रह गया है। आप ये कहेंगे कि क्लास में जाकर के हिजाब नहीं पहनना, उसका विरोध कर देंगे आप। यानी बड़ी जोर जोर से माइक बजाने की बात अगर कह दी जाएगी, उसका विरोध कर देंगे आप। आज आपको पता है अलीगढ़ में हिंदू देवी देवताओं को कोर्स में पढ़ाकर विश्वविद्यालय में उनको गंदी गंदी गालियों के साथ पढ़ाया गया। आपने सुना ही है, कितनी ऐसी घटनाएं हो गई। एक IITN पास गोरखपीठ में जाकर के और छुरा लेकर पहुंच गया, बगनखा लेके पहुंच गया, मारने के लिए पहुंच गया। ये आप केवल विरोध करना काम है। आप पहले अपने अंदर झांको, और जब भी कोई देश के हित की बात, हिंदू हित की बात करेंगे आप, तो आपका सेकुलरिज्म आपके आड़े आ जाए।